शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर क्राइम सेल व थानाकांड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा फिंगरप्रिंट की डिजिटल कॉपी बनाकर आधार कार्ड के जरिए एप्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से खातों से रुपए निकालने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। जनसेवा केंद्र संचालक सहित 5-7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट रीडर, पेन ड्राइव, मोहर, आधार कार्ड, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं कूट रचित दस्तावेजों की बरामदगी भी की गई है। एएचएन न्यूज के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आधार सही कराने कस्टमर आधार सही कराने के क्या देता था आपको? जैसे आधार और आईडी देते थे। अच्छा, आधार और फिर कहीं फिंगर लगानी होती थी? लगवाते थे सर, कस्टमर का यहाँ डाटा खुल जाता था उनका आधार। जैसे हमने ये लगाया, हाँ हमने सर आधार सही कर दिया उनका। नहीं, फिंगर लगा दिया हमने, लगा दिया। आधार सही होगा, डाटा सेव हो गया उनका, उनका आधार सही हो गया। जिसका डिटेल आईडी उसके बाद पहुँच गया। फिर इस फिंगर जो मेरे यहाँ स्कैन की है, ये आप इसमें सेव कैसे करते वो थे? सेव सर उसी आईडी से होता था। किस आईडी से? वो ऐप सर्वर, ऐप सेवर से। जी। और एक और ऐप होता है डिजी फिंगर। अच्छा, उससे मतलब मैं इस पे अंगूठा लगाऊंगा तो मेरी हो जाएगा, ये कॉपी सेव हो जाएगी उसमें। अच्छा, फिर वो कॉपी कहाँ जाती थी? वो ऐसे सेव हो जाता था, ऐसे? अच्छा, ये जैसे ये सेव है इसमें। अच्छा, ये फिंगर स्कैन है किसी की? अच्छा, फिर ये रीड कैसे कराते थे इसको? जी सर, हमें रीड सर जो है इसका ये डिवाइस रहती थी और ये डिवाइस जो है इस पर जब रखते थे तो वहाँ से रीड हो जाती थी। अच्छा, इससे रीड करके मतलब कस्टमर मौजूद होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं कि उसका फिंगर आ गया तो ये हो जाएगा सर। इससे क्या क्या कर सकते हैं? इससे जैसे आधार में करेक्शन कर सकते हैं, ईपीएस के माध्यम से पैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो भी अंगूठे से, फिंगरप्रिंट से जो भी कार्य होना है, व्यक्ति के उपस्थित होने पर वो कार्य सारा उसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। ठीक। शाहजहांपुर में किस तरह से साइबर सेल और कांट पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है? ये थाना कांट में एक रामनाथ थे जिनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि साहब मैं किसी जनसेवा केंद्र में गया नहीं, लेकिन मेरे पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए। इसी दौरान जनपद देवरिया से भी एक सूचना आई थी कि उनके यहाँ किसी व्यक्ति का पैसा उसके अकाउंट से निकल गया था और जिसका संबंध जनपद शाहजहांपुर से था। तो साइबर सेल के हमारे जो प्रभारी हैं निरीक्षक श्री नीरज सिंह, इन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी जांच शुरू की। एसपी सिटी साहब इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इसमें आज इनको ये बात क्लियर हुई कि ये जो गैंग है ये पूरा एक संगठित गिरोह है और ये थाना कांट में इस वक्त मौजूद है। तो इनके द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अरविंद है जो अभी इसमें सम्मिलित था लेकिन मौके से वो फरार हो गया। तो जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बारे में पूरी से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जैसे किसी जनसेवा केंद्र में, अधिकतर लोग जनसेवा केंद्र ही हैं, जब लोग आते हैं तो उनका जब ई-पॉस मशीन पे जब वो अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट देते हैं तो एक इलेजिटिमेट ऐप है, उसके जरिए से उसको वो स्कैन करके अपने लैपटॉप पे ले लेते हैं और वहाँ से मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके पश्चात उस मोबाइल से ही जो इनका जो ई-पॉस मशीन है उसको ही इम्प्रोवाइज करके उसी के अंदर से एक पार्ट को निकाल के और मोबाइल से ही वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, स्कैन हो जाता है और ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका। तो आधार के उनके डिटेल्स हैं, उसका फिंगरप्रिंट है, तो इसके बाद वो उससे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें उसका पेमेंट निकालना हो, चाहे उनका आधार अल्टर करना हो, उनके एड्रेस बदलने हो, जो भी उनको अल्टरेशन उसमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत नया तरह का एक ये साइबर क्राइम प्रकाश में आया है और इसमें एक संदीप भी गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ तिलहर में धान क्रय केंद्र चला रहा है। इसके पहले भी चलाया करता था। उसके ही कब्जे से सिम कार्ड्स बरामद हुए काफ़ी भारी मात्रा में। तो जब इससे सिम कार्ड के बारे में पूछताछ हुई तो उसका कहना है कि साहब जो धान क्रय केंद्र में जो किसान जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो उनके लिए सिम मंगा के रखता था प्री एक्टिवेटेड, और उसमें वो उनके आधार को उसके साथ जोड़ करके और उसके हिसाब से वो आगे कर, चूँकि OTP आती है उसमें, तो वही नंबर डाल के और उस पर OTP लेके और उसके बाद उनका क्रय करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी शेडी है ये मामला। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग वो गलत तरीके से धान क्रय करने में उपयोग होता था, जिसकी जांच की जाएगी।
और इन अभियुक्तों के विरुद्ध जो थाना काट पर ऑलरेडी जो अभियोग पंजीकृत है उसके अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच भी की जाएगी और इससे और भी जो जनसेवा केंद्र है उनमें भी क्या ऐसी स्थिति है जिससे बहुत सारे ऐसे सरकारी जो लाभ मिलने थे लाभार्थियों को, हो सकता है कि उनमें से भी वो उससे वंचित रहते हों और उनका पेमेंट ये निकाल लेते हों। इस बारे में भी गहनता से जांच की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में अवगत कराया गया है और उनके स्तर से भी अग्रिम कार्रवाई की